Good morning, guys. This is day 9 in Vietnam and our last day here. आप बिलीव नहीं करोगे अभी कितना बज रहा है, 9 बज रहा है सुबह का यहाँ का। जब से हम यहाँ लैंड हुए हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 9 बजे सो के उठ रहे हैं, वरना हम हमेशा अरे आज ये करना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आज ये प्लान है वो प्लान है। बेसिकली हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हम रात में बहुत सोचे, हालोंग बे का कुछ बन नहीं पाया हमारा टाइम भी नहीं बचा था। हम घर ही वापस लौट के आए थे 12 बजे के आसपास। उसके बाद हमें कुछ भी देखने का, सोचने का, टिकट्स विकेट्स वो करने का टाइम नहीं मिला। और दूसरी चीज़, अगर हमें जाना होता तो हमें 4 बजे फिर उठना होता, क्योंकि वो 7 बजे की बस पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं आपको हालोंग बे। बट हमारे में बिल्कुल ज़ीरो हिम्मत बची थी, हमें इतनी नींद आ रही थी तो हमने सोचा कि रहने देते, और वो ऑटोमेटिकली रह गया क्योंकि हम लोग का अलार्म बजता रह गया और हम उठ ही नहीं पाए और हम 9 बजे सो के उठ रहे हैं। तो अब हम भाई नहा धो के देखते 11 बजे तक क्या करना है, कहाँ जाना है यहीं पे। फिर कल तो वापस इंडिया की फ़्लाइट है ही, तो देखते हैं। चलो हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने, गरीबों की तरह इतना स्टाइलिश में तैयार होके। ओह माय गॉड। तो हमें ना, जब हम एयरपोर्ट से निकले थे तो हमें एक VH Jet एयरवेज़ की ही एक स्टाफ ने हमें एक चीज़ ऐसी बताई जिससे कि मतलब हमारा तो इतना सॉर्टेड हो गया सब कुछ। उसने सीधा यही बोला कि आप गूगल मैप इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको पता भी नहीं है। आप गूगल मैप में बस अपना लोकेशन डालो, फ्रॉम एंड टू डेस्टिनेशन, और बस वाले पे अगर आप क्लिक करोगे ना, गूगल मैप्स में जो बस का आता है वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि आपको कहाँ कहाँ बस चेंज करना है, कितने देर का वॉक करके आपको दूसरी बस पकड़नी है, कब आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा, कौन से नंबर का बस पकड़ना है, आपको सब कुछ गूगल मैप बता देगा। सब कुछ देखो, आप यहाँ पे बस के नंबर्स आ रहे हैं, चेंज लिखा हुआ है, वॉक कितने देर करना है वो भी लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो कैब्स अवॉइड करके बस से ट्रैवल करो, वो बहुत कन्वीनियंट होगा, प्लस बजट फ्रेंडली भी होगा आपके लिए। तो ये एक प्रो टिप है हमारी तरफ से। प्रो टिप हमारी तरफ से क्या, उन्होंने हमें बताया तो हम आपको बता रहे हैं, जस्ट टू सेव योर मनी। ये जो हैक है ना, ये हमें एक लड़की ने बताया था जो कि VH Jet एयर के बस में काम करती थी। उन्होंने बताया कि आप गूगल मैप्स पे बस का रूट, नंबर, सब कुछ देख सकते हो और आप फिर बस से ही पूरे सिटी में ट्रैवल करो, आपको कैब करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सस्ते में आप ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, उधर 20 रुपये लगा, यहाँ भी 20 रुपये लगा। नहीं, हाँ, और कल हमने 89 रुपीज़ है। गए थे, हम सेम जगह 89 रुपीज़ का कैब करके। 89 रिटर्निंग, तो हमें लगभग वही 160 प्लस पड़ गया था। और आज हम कितने सस्ते में जा रहे हैं। 10-10 में जा रहे हैं। और इनफैक्ट अब हमारे होटल भी जाना इतना इजी है ओल्ड हेडक्वार्टर से कि क्या ही बताएं। वहाँ से आप पकड़ो, 10 रुपये में आप वहाँ पहुँच सकते हो ओल्ड हेडक्वार्टर। तो इट्स बेस्ट कि आप मतलब थोड़ा आउटर में होटल लो और ऐसे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ कैसे क्या करना है। तो हम लोग बस से उतर के एक लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंच के बस से उतरे, और अब हम यहाँ से कैब करेंगे क्योंकि 1.4 किलोमीटर है तो हमें कैब करना ही पड़ेगा। तो आज हम फिर से वहीं पहुंचे जहाँ हम कल शाम में आए थे। हमें रेनबो राइड करनी थी, बट इस बार हम करके ही जाएंगे। कल शाम में एक्चुअली बहुत रात हो गई थी और हमें डर भी लग रहा था उस विलेज के आसपास, तो इस वजह से हम आज फिर से आए हैं। और कल के पैसे की भरपाई हम आज कर रहे हैं पैदल मार्च करके। कल हमने काफ़ी पैसे वेस्ट कर दिए कैब से जाके, हमें आइडिया नहीं था बस के रूट का। आज हम बस 40 रुपये में यहाँ तक पहुँचे, और फिर हम यहाँ से गली है, थोड़ी गली 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर आप वॉक करके जाओ और फिर आपको बाय द सॉन्ग मिल जाएगा। तो बाय द सॉन्ग का कैसे है कि आपको एंट्री चार्जेस, एक्चुअली ये गार्डन है प्रॉपर, ठीक है, बहुत सारी कुछ आपको जगह वहाँ पे अंदर घूमने को होगी। तो एंट्री चार्जेस 40 रुपीज़ पर पर्सन है, 40 VND, और रेनबो राइड का 50 VND है। वो आपको अंदर जाके टिकट लेके आपको रेनबो राइड लेनी पड़ेगी। तो पहले हम एंट्री चार्जेस दे के थोड़ा गार्डन वार्डन जो भी है वहाँ घूम लेंगे, और फिर हम लास्ट में रेनबो राइड लेंगे, और फिर हम वापस आ जाएंगे क्योंकि हमें हॉप ऑन हॉप ऑफ
हनोई सिटी टूर लेना है, उसका डिटेल्स मैं आपको उसी समय बताऊंगी, अभी नहीं। तो लेट्स गो टू बाय द Songkhang फॉर द रेनबो राइड एंड सम ब्लॉसमिंग फ्लावर्स। 1 किलोमीटर मार्च करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं बाय द Songkhang। यस, तो आपको इसके जस्ट इधर से टिकट लेना होगा 40 VND पर पर्सन, तभी आप अंदर जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। तो एज़ यूजुअल श्रीलंका में भी मुझे शौक लगता था, यहाँ पे फिर से मुझे शौक लग गया है। कल हम आए थे तो इसने हमसे बोला था 40 VND, आज कह रहा 70 VND पर पर्सन एंट्री चार्जेस। मैंने उसको ट्रांसलेट करके दिया कि कल तो तुम 40 मांग रहे थे, आज 70 मांग रहे हो। तो ही सेड कि कल स्पेशल प्राइस चल रहा था, आज बैक टू ओल्ड प्राइस हो गया है 70 पर पर्सन। और हम रिग्रेट कर रहे थे कि ओ गॉड कल ही घूम लेते, लेकिन फिर वही बात है ना, कल रात हो गई थी। तो अब हम 70 में अंदर आए हैं, तो ये अपडेट है एक। We need to hold something. Okay. Chalo up. उसमें एक्सेलरेटर है।
बाय द सॉन्ग हाँ। यस एक अपडेट पास लगे जरा कैमरा। यहाँ पे अनलिमिटेड राइड्स नहीं है। एक हाँ। टिकट पे एक ही राइड ले सकते 50 का हैं। बस एक ही राइड है। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीपल राइड्स लेनी है 50,000 प्लीज डोंट कम हियर, गो टू दलात। इट हैज मल्टीपल रेनबो स्लाइड्स इन वन टिकट। प्लीज गो टू दलात, नॉट हियर, नॉट इन हैनोई। Oh, what a beautiful day it is. Look at this lake. We are sitting at the lake. We are back again in the Hanoi street क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई है। 4 बज गया है तो हमें लंच करना है। और हम वहाँ पार्क से निकल चुके थे और उसके बाद हमने बजट ट्रैवलिंग की। बस पकड़ के 3-4 बस चेंज कर करके हम यहाँ पहुँचे। और अब हम थोड़ा वॉक करके जा रहे हैं। थोड़ा अंदर है वो रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ हमने कल खाना खाया था। अब हम वहीं जा रहे हैं। Let's go. खाना हो गया है। हनोई में हो तो आप यहाँ खाना खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी फूड था और प्राइस भी सही है। बाकी जगह बहुत महंगा था, यहाँ प्राइस भी सही है। आप यहाँ खा सकते हो हनोई में। एड्रेस ये रहा।